नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आज मैं कुछ ख़ास बताने वाला हूँ। आज के इस यूट्यूब में, इस चैनल पर आपको इतना शानदार मोटिवेशन मिलने वाला है कि आप अभी तक सोचे भी नहीं होंगे। तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि मैं सिखाने के लिए हमेशा एनर्जी में रहता हूँ। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं खुद हूँ। इंग्लिश के साथ-साथ एनर्जी भरना हमारा काम है। और भी कुछ दिन बाद या फिर कभी आपको हम इंग्लिश भी सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। आप इसके कई पहले वाले वीडियो पर ध्यान दीजिए, देखिए आपको ऐसे एसेंशियल माने बहुत ही इनिशियल फेज़ से मैं इंग्लिश सिखाना शुरू किया हूँ, ताकि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोग भी अंग्रेजी को ठीक से सीख समझ सके और उसको बढ़िया से बना करके बोलना सीख प्रारंभ करें। तो आज के मैं इस यूट्यूब पे मैं आज के इस वीडियो में आपको एक शानदार कुछ सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। मैं लिखा हूं कि मन को शांत रखने के कुछ ऐसे सामान्य सूत्र। मन को हम कैसे शांत रखें? बहुत सारे ऐसे कारण हैं, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किया हूं, कुछ मैंने बनाया हूं, जिससे मैं आज बोर्ड पर उकेर दिया हूं। आज आप बोर्ड पर भी देख करके हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां तक आप समझिएंगे, पहला जो है माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखे। मन को शांत रखने के लिए माफ करना। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जब तक आप किसी को माफ नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कोई माफ नहीं करेगा। क्या लगता है कि कोई आपसे भूल कर बैठा, आप कोई भूल कर बैठा, आप उसे माफ करने के लिए संकोच में हैं। क्या लगता है आप कभी गलती नहीं करेंगे? करेंगे ना। इंसान है दोस्त, इंसान से गलती हो ही सकती है। उस परिस्थिति में हो सकता है आपका सामने वाला आपको माफ ना करे। तो ऐसी प्रवृत्ति रखे दोस्त कि अगर हमसे गलती हो तो हम माफी मांग ले, और किसी और से गलती हो तो उसको हम माफ कर दे। तभी जाकर के हमें कोई माफ कर सकता है, हम माफी के काबिल होंगे। वो चाहे हमारा इंसान हो चाहे प्रभु हो। तब जाकर के आप बातों को, क्या लिखा है, भूलना सीखे। आज के टाइम में, आज के जमाने में देखिएगा, कोई किसी को बुरा बोल देता है, कोई किसी को दो थप्पड़ मार देता है, तब वो बात को दिमाग में घर कर बैठता है। अच्छा, उसने मुझे मारा, अच्छा, तुमने मुझे गाली दी, इस प्रकार की बातों को वो घर कर बैठता है और एक समय वो आक्रोश में बदल जाता है और एक दूसरे का, बस समझ जाइए, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये चीज आपको भूलना होगा। दूसरों को माफ करिए और बातों को भूलिए। यह पहला सूत्र आपको मैंने दिया मन को शांत करने का। दूसरा जो है, पहचान पाने की लालसा ना रखें। देखिए, ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपकी, आप शब्द को बोले, आपका अपहास करे। ठीक है? अब देखिए, ऐसा कोई नहीं, अपने आप को किसी के सामने मत बताए, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम कर लेते हैं, हमें तो ये चीज है। कभी भी अपनी प्रशंसा ना करें। आपके मुंह से आपकी पहचान बनने वाली नहीं है, बल्कि आपकी पहचान बनेगी तो सिर्फ दूसरे के मुंह से, दूसरे के समाचार से। कोई अगर आपके बारे में दूसरा कोई अच्छा बोल रहा है, तभी जाके आपका पहचान बनेगा, न कि आप अपने मुंह से बखान कर रहे हैं तो जाकर के आपका पहचान बनेगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए कभी भी अपनी पहचान बनने की खुद की लालसा न रखे। वो बस अपने भाग्य पर छोड़ दे, आप सिर्फ कर्म करता रहे। यह हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा मैंने लिखा है कि किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक पूछा ना जाए। अक्सर आप देखिएगा, आसपास में आपके लोग रहते हैं, बिना पूछे इंटरफेयर कर जाता है। ये गलती कभी ना करें आप, बिना पूछे।
जब तक आपको डिस्कशन करने ना बोले, जब तक आपको इंटरफेयर करने ना बोले, तब तक आप शांत रहें, सुने। अगर उस ग्रुप के हैं तो अगर आप घर में हैं, बाहर में कुछ हुआ है तो बिना जाने सुने आप उसमें दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि उसमें भी आक्रोश पैदा होता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि बिना ठीक से जाने सुने किसी को अच्छी बात को समझकर हम आप माने दखल अंदाजी ना करें। चौथा जो पॉइंट आपके सामने हाजिर है, खुद को माहौल में डालने की चेष्टा करें। देखिए, माहौल हमें बनाना पड़ता है। जैसे समझ के जरिए कोई अगर ड्रिंक करता है तो ड्रिंक का माहौल बनाता है कि नहीं? उसके पास वैसे ही लोग आते हैं जो ड्रिंक करते हैं। वो पहला जो इंसान होता है उस लोग के उस ऐसे वैसे लोगों का माहौल बना देता है। सिगरेट, तंबाकू, ऐसे खराब खराब चीजें जो हैं उसके भी लोग, खाने पीने वाले लोग अपने माहौल बनाते हैं। तो हमें तो अपने अच्छी माहौल बनानी है। हमें अपने जीवन को एक अच्छे ऊंचाई पर ले जाना है, तो वैसे लोगों का भी आप माहौल बनाइए, न कि आप खराब लोगों का माहौल में बना कर रहें। आप ऐसे माहौल बनाएं जिसमें आपको लग रहा है कि हां, हम ठीक हैं, हम सेफ हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, प्रतिदिन कुछ हासिल कर रहे हैं, ऐसा माने। समझ में आया? नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, उतना ही काम हाथ में लें जितना करने की क्षमता हो। देखिए, कभी कभी कोई लोग एडवांस में किसी को बोल पड़ता है, हाँ 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 दीजिए ना, मैं कर दूंगा, लेकिन उससे होता नहीं है। यही चीज मैं सिखाना चाहता हूं कि आप अपने कैपेबिलिटी को आंकन करें कि मुझसे कितना होगा। अगर मुझसे कुछ ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा लेंगे, और जितना हो रहा है भाई उतना ही लें। क्योंकि अगर आप ज्यादा काम ले लेते हैं तो सामने वाला तो एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा हो गई, और अगर नहीं कर देते हैं तो उसको बुरा लग जाएगा, उसके दिल को ठोस पहुंचेगा, जिससे आपको बुरा भला बोल देगा। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान दें कि आप उतना ही काम लें जितना आप कर पाए। ठीक, आपका ये मन को शांत करने का पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है, ईर्ष्या की भावना से बचे और दूसरे को अच्छे कर्मों की प्रशंसा करें। देखिए, ईर्ष्या इतना खराब चीज होता है ना दोस्त, क्या मैं बताऊं। ईर्ष्या एक ऐसा चीज है जो आपको जला के राख कर देगा, बिना आग के, बिना कोई माचिस तिल्ली के, बिना कोई मोमबत्ती के। ईर्ष्या बहुत खराब चीज है। ईर्ष्या कहता किसको है? छोटा से बारे में बता देते हैं। आप, आपके सामने पड़ोसी, आपके पड़ोसी, या फिर आप, ध्यान दीजिएगा, कोई दोनों में से कोई अच्छा कमा खा पा रहा, सब अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है, सब चीज भरपूर है ईश्वर की दुआ से, लेकिन किसी एक के पास थोड़ा कम है। हम किसी को पर्सनली नहीं बोले, किसी एक के पास कुछ कम है, वो इंसान दूसरे इंसान को देख देख कर जलता रहता है। बातें करते रहते हैं अपने बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने घर में, अरे यार देखो ना, उसको इतना अच्छा कार है, उसका इतना अच्छा बाइक है, उतना अच्छा ये है वो है, पैसा का, ये बोल बोल कर आप खुद को जला रहे हैं। यही तो जलन का भावना है। आप जल क्यों रहे हैं? जलिए मत, ईर्ष्या के भाव को हटाइए, नहीं तो सामने वाला तो जलेगा नहीं, वो कब न कब जलेगा ईश्वर की आदेश से, लेकिन आप तो उसी दिन जलेंगे, उसी घंटे, उसी पल जल रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें और दूसरों की अच्छे कर्मों का प्रशंसा करें। किसी का प्रशंसा करने से उसकी जीवन बढ़ती है, ऐसा हम सुना है, उसको जीवन जीने की इच्छा पैदा होती है। वो अच्छा अगर किया है तो उसको आप थोड़ा सा खुशी दें, उसकी प्रशंसा करें। समझ रहे हैं? ये मन को शांत करने का छठा पॉइंट था। सातवां है, ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए बाद में पछतावा। ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई लोग ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे बाद में वो बैठ के पछताते रहता है,
अरे यार क्या हुआ, क्यों किया मैंने। ये पछतावा करने से पहले आप ये सोच लें कि ये काम अच्छा है कि बुरा। ऐसा कोई काम ना करे दोस्तों जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, हाथ मलना पड़े। और इस हाथ मलने से आप तक ये सीमित नहीं रहता है, आपके पेरेंट्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी के संग कोई काम कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से विचार विमर्श कर लें, तब जाकर के करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपकी समस्या आपको ही परेशान करेगी। ये सब ठीक रहेगा तो मन शांत रहेगा। मन शांत करने का 8वां पॉइंट, दिमाग को खाली ना रहने दे और अपने आप को व्यस्त रखें। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, खाली दिमाग शैतान का होता है दोस्त। आपका खाली दिमाग रहेगा ना तो बहुत ही उल्टी पुल्टी ख्यालात आएंगे, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। ये मेरे खुद की पर्सनल है एक्सपीरियंस, मैं भी जानता हूं इस बात को। तो आज के टाइम में आपको अपने आप को बिजी रखना होगा, पढ़ाई में, कुछ अच्छे क्रिएटिविटी में, लोगों के बीच, दोस्त के बीच। मोबाइल में कम रहना है दोस्त। मोबाइल में ढुका रहना भी बहुत खराब चीज है। ये मत बोलिएगा कि आप मेरे पास काम नहीं है तो मैं मोबाइल चलाता हूं, व्यस्त रहता हूं, उसमें तो और गए आप, चले जाएंगे। कुछ अच्छे कर्मों में बिजी रहिए, अपने दिमाग को खाली नहीं रहने दें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें, अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाएं, समझ रहे हैं, जिससे आप पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक सोच को आने ना दें, क्योंकि नकारात्मक सोच तभी आती है जब आप खाली बैठे रहते हैं, दिमाग खाली रहता है, कोई काम नहीं रहता है, कुछ अच्छा सोचते नहीं हैं। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें, कभी नकारात्मक सोच ना लाए। यह हमारा मन को शांत करने का 8वां पॉइंट था। और अंतिम पॉइंट जो मैं लिखा हूं, रोजाना ध्यान करें और दिन भर में किए गए कर्मों का विश्लेषण करें। मेडिटेशन एक ऐसा ध्यान साधना है ना दोस्त, जो आपको पूरे दिन शांत रखेगा। पूरा दिन का किया गया कार्य आप एक मेडिटेशन में, आधे घंटे के मेडिटेशन में ध्यान से आप सोचे, मौन धर्म, एकदम चुपचाप, सब चीज साइड, विश्लेषण उसी को, माने अपने अंतरात्मा में, आज आप पूरे दिन क्या किए, आपके पूरे दिन में क्या आपको लाभ हुआ, आपके इस पूरे दिन के क्रियाकलाप से आपके आसपास समाज को क्या लाभ हुआ, ये सब का विश्लेषण करना होता है। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तभी आपका दिल और दिमाग शांत होगा और आपकी सोचने की शक्ति वृद्धि होगी। आप अच्छा सोचेंगे, हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे, ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से। हो सके पूरे दिन में आधा घंटा भी करें, लेकिन करें। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे लोग बहुत कामों में अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या करें, अपने शरीर के लिए 1 घंटा भी तो निकालिए। जो शरीर आपको काम करने दे रहा है, जो शरीर आपको पैसे लाने दे रहा है, तो उस शरीर के लिए कम से कम आधा से 1 घंटा दीजिए, फिर देखिएगा आपका शरीर कितना तरोताजा होगा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मन को शांत को रखने की कुछ ऐसे सूत्र, कुछ फॉर्मूला बता दिया आपको। अगर हो सके तो ये सारे चीज पालन करें, देखिए आपका मन जरूर शांत रहेगा और बहुत ही अच्छा सकारात्मक सोच आते रहेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्त, सब्सक्राइब ऑल करके रखें ताकि हर एक वीडियो हर दिन मैं डाल रहा हूं उसका नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। समझ गए? तो चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो तो मैं करना चाहूंगा नहीं। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।